बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आलू गोभी की सब्ज़ी तो तकरीबन हर एक की पसंदीदा सब्ज़ी है और यकीनन हर घर में ही बनती है, लेकिन आलू गोभी बनाने की जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी और इतनी टेस्टी और डिलीशियस बनेगी कि जब आप मेहमानों या घर वालों के आगे रखेंगे तो उंगलियों के साथ साथ वो प्लेटें भी चाट जाएंगे। और मेरी वो बेटियां जो शादी होकर नए घर में गई हैं तो वो पहली दफ़ा ही ये रेसिपी बनाकर ससुराल वालों का दिल भी जीत लेंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू गोभी की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने बहुत ही खूबसूरत जो है वो गोभी का फूल लिया है कि देख के इसको ही दिल खुश हो जाता है। खाने की बात तो बात की है। तो यहाँ पर देखें ये बहुत गुदा हुआ फूल है और बड़े बड़े इसके अंदर फूल हैं और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत फूल है। और इसी तरह की गोभी जो है वो आजकल आई हुई है, इसलिए आप लोग भी ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इतनी गुदी हुई है कि नज़र भी नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या है। इसलिए अब हमने इसके अंदर, आपको पता है कि सुंडियाँ भी होती हैं ये, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये गोभी का फूल जो है इसके अंदर बिल्कुल कोई सुंडी नहीं है, क्योंकि मैं आगे चलकर आपको दिखाने में वाली हूँ। लेकिन अब इसको बनाने का मरहला होता है कि इसका ये डंडल जो है वो उतारना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसको हम इस तरह से उतार लेंगे और फिर इसके ये जो छोटे छोटे ग्रीन वाले डंडल होते हैं ये भी उतार लेते हैं। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि किस किस को गोभी पसंद है। आप यकीन करें कि मुझे तो कच्ची गोभी इतनी पसंद थी कि स्कूल के ज़माने में हमारे रास्ते में हम चल कर जाते थे और रास्ते में ये गोभी के खेत आते थे और हम हर लड़की जो है वो गोभी का एक फूल तोड़ लेती थी और उसको खाती थी। तो यहाँ पर देखें मैंने ये सारे कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनके फूल किस तरह से अलग करने हैं, क्योंकि अगर आप इसको दरमियान से काटेंगे ना तो वो अलग अलग फूल नहीं होंगे। हमने एक एक फूल इनका जो है वो अलग करना है। तो वो किस तरह से करना है, यहाँ पर देखें आप इस साइड से थोड़ा सा कट लगाएंगे और ये देखें फूल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलग हो गया। इसी तरह हम दूसरा कट लगाएंगे और ये दूसरा फूल भी अलग हो जाएगा। और इसके अंदर तक देखें कि इतना साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि अंदर कोई भी कीड़ा कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो एक ऐसे ख़ास तरीके से धोने वाले हैं कि हमारी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि इसके अंदर कोई बारीक बारीक जो सुंडियाँ हैं वो तो नहीं है। तो ये यहाँ पर देखें मैंने सारे गोभी के फूल जो हैं वो इस तरह से अलग कर लिए हैं। और अब हमने क्या करना है कि एक तसला लेना है और उसके अंदर 1 लीटर के करीब हमने पानी डाल लेना है और उसको एक अच्छा सा जोश दे लेना है। ये चूल्हे पर देखें चढ़ाएंगे इस तरह और इसको अच्छा सा एक जोश दे लेंगे। और फिर हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक डालना है और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डाल देनी है। और इसके अंदर ये सारी गोभी के फूल जो है वो डाल देने हैं और चूल्हा नीचे से बंद कर देना है। सिर्फ एक ही, जब अच्छा गर्म हो जाएगा ना पानी आपका, कोई जोश वगैरह नहीं पानी को देना, ना ही हमने गोभी को बॉईल करना है। सिर्फ ये कि जब शदीद गर्म पानी में ये डलेगी ना तो इनके अंदर अगर कोई छोटे मोटे कीड़े भी होंगे ना तो वो भी निकल आएंगे और दूसरे अगर इसमें कसैल होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जरासीम से भी बिल्कुल, हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक होती है और जरासीम से भी पाक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से डूबा रहने देंगे। और डुबोने के बाद चूँकि पानी गर्म है और फिर हम इस तरह से छलनी में निकाल कर इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे और इसको पड़ा रहने देंगे। और दूसरी तरफ हमने आलू डालने हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए थे और ये बिल्कुल नए फ्रेश आलू हैं और इनका जायका भी बहुत मज़े का होता है। तो ये नए वाले आलू हैं तो इसलिए आपने इस तरह काट कर इनको पानी में रख लेना ताकि ये काले ना हो। तो ये भी हम साइड पे रख लेंगे। और अब हमने अपनी जो गोभी है उसको भी इस तरह से छलनी में डाल लिया है, इसका पानी भी निचोड़ गया। और इसी तरह से जो हम आलू लेंगे उनका पानी भी इसी तरह से निचोड़ कर रख लेंगे। दोनों चीज़ें जो है हम खुश्क होने देंगे। जब तक हमारी सब्जियां खुश्क होती हैं हम एक मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए आपने एक प्याली लेनी है और इसके अंदर आपने 1/2 कप दही डालना है और इसमें आपने 1/2 टीस्पून नमक डालना है और इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है, क्योंकि हल्दी पाउडर जो है वो हम गोभी में पहले भी डाल चुके हैं। इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च का पाउडर डालना है और ये इतना कम क्यों डालना है ये आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और इसके बाद हमने 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर डालना है, क्योंकि इससे हांडी में जो है वो खुशबू बहुत मज़े की आती है। और 1/2 टीस्पून आपने इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डालना है। और इसके बाद आपने विक्स की मदद से इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके एक मुलायम सी पेस्ट जो है वो बना लेनी है और इसको साइड पर रख लेना है।
अब हमने जिन सब्जियों का पानी खुश्क होने के लिए रखा था उन्हें फ्राई करना है, तो चलिए चूल्हे पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई रख लिया और इसके अंदर आपने तकरीबन 1 कप या 1.5 कप आप ऑयल डालें। जितना आप ऑयल डालना चाहते हैं आप उतना ऑयल डाल लें। तो जब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे तो इसको हमने अच्छा सा गर्म होने देना है। अच्छा सा जब ये गर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ये मिसहैप है कि मेरी गैस जो है वो बहुत स्लो आ रही है, तो उसका इतना ज़्यादा जो है वो सेक नहीं लग रहा है, इसकी इतनी ज़्यादा हीट नहीं है। लेकिन आपने तेल को मीडियम सा गर्म करना है और जब आप आलू डालेंगे तो उसके अंदर अच्छी खासी जो है वो शू शू की आवाज़ आएगी। तो आपने आलू डाल देने हैं। तो यहाँ पर आलू जो है वो छींटा मारेंगे, क्योंकि हल्का सा पानी तो इनके अंदर अभी है ना, तो आपने ऊपर कवर कर देना है ताकि छींटे आपके ऊपर ना पड़ें या इर्द गिर्द ना पड़ें। तो इनको हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है, गोल्डन फ्राई करना है। आपने बिल्कुल ब्राउन कलर जो है वो नहीं देना। यहाँ पर हल्का सा जब ये हल्के से लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। मैं यहाँ पर फ्राई करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आलू जो हैं वो फ्राई कर लिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं और अब हम इसके बाद हमने जो गोभी रखी हुई है ना उसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े फूल, आपको पता है कि बड़े बड़े फूल ही गोभी के जो है वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्योंकि जब ये पकेगी तो अगर छोटे फूल करेंगे तो वो टूट जाएगी और वो हलवा सा बन जाएगा। इस तरह की गोभी नहीं हमने बनानी। और इसके अंदर आगे चलकर इतनी ज़बरदस्त चीज़ आपको बताने लगी हूँ कि जिससे गोभी का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे कि वाह, ये पहले हमें क्यों नहीं पता था। तो यहाँ पर आपने इसको फ्राई करना है और इसको भी इसी तरह से लाइट सा आपने फ्राई करना है। और यहाँ पर जब फ्राई होती है तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। तो अगर इस दौरान आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। आप यकीन करें कि बहुत बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है जब लोग कहते हैं हम यूएसए से देख रहे हैं, हम बेल्जियम से देख रहे हैं, हम यूनाइटेड किंगडम से देख रहे हैं, हम बांग्लादेश से देख रहे हैं। और बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें जो हैं वो तो रेगुलर मेरी कस्टमर है, जिनमें एक शगुफ्ता है आई थिंक और एक ज़हरा है, इस तरह की हैं। मुझे अब अगर उनके नाम नहीं आते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से ले दूँगी। और आपको पता है कि जो लोग बाहर से मुझे कमेंट करते हैं या पाकिस्तान से करते हैं कि हम पाकिस्तान से देख रहे हैं, मैं उनके कमेंट को पिन भी करती हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है। और दूसरे, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी मदद करें। मेरे चैनल को ग्रो करने में आप बहुत मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने गोभी को भी फ्राई कर लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी कॉल आ गई थी और गोभी जो है वो थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। लेकिन आपने ब्राउन नहीं करनी, आपने सिर्फ इसको फ्राई करना है, ब्राउन नहीं होने देना, ताकि हमारी दोनों सब्जियों का कलर जो है वो बहुत अच्छा नज़र आए। तो यहाँ पर हम इसको भी निकाल लेंगे, दोनों को निकाल लेंगे। अब ये जो ऑयल है ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। इसमें से आपने जितना ऑयल आप रखना चाहते हैं ना उतना रख लें और बाकी ऑयल आप निकाल लें। तो यहाँ चम्मच से हम जो है वो 2-3 चम्मच ऑयल निकाल लेते हैं और बाकी आपको दिखाती हूँ कि अब हमने कौन से मसाले इसके अंदर डालने। यहाँ पर अब हम इस ऑयल के अंदर 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गोभी वाईबादी होती है, तो जो अजवाइन होगी वो इसको हज़म करने में और गैस भी बनाती है पेट में, तो गैस भी नहीं होगी। तो आपने 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल लेनी है। और इसमें कलमंजी ज़रूर मैंने मिक्स करके रखी होती है और मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कलमंजी ज़रूर खाया करें, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है और हर बीमारी की इसमें शिफा है। और आप यकीन करें कि मैं इतनी बीमार थी, किसी वीडियो में आपको मैंने पूरी अपनी स्टोरी सुनाई हुई है, वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है और यही चीज़ें मैं इस्तेमाल करके, और सूरह रहमान मैंने पढ़ी है तो मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है। तो इसलिए फिर मैंने ये अपना चैनल जो है वो शुरू किया है। तो इसके साथ ही आपने एक प्याज जो है वो चॉप किया हुआ लेना है और उसके अंदर मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्चें बहुत पसंद है। इनमें विटामिन सी होता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है, तो इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो अगर आप कम मिर्चें पसंद करते हैं तो फिर कम भी डाल सकते हैं। इनको अब हमने अच्छी तरह से भूनना है और इस सब्ज़ी के अंदर हमने सारे ग्राइंड मसाले ही डालने हैं, पिसे हुए पेस्ट ही डालनी है, खड़े मसाले जो है वो नहीं डालने। इसके बाद जब कच्चापन प्याज का ख़त्म हो जाएगा तो हमने 1 टीस्पून भरकर जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। उसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हमने अब इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालना है। और टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और उसको
उसका पेस्ट बना लिया। अब हम टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे और इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करते हैं और फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने टमाटर का पेस्ट डालकर भी बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया है। और अब हम इसके अंदर जो हमने दही वाला मसाला बनाकर रखा है ना, अब हम इसके अंदर वो डालेंगे। और इसके बाद हम एक और बहुत ही यूनिक चीज़ जो है वो इसके अंदर डालने वाले हैं। अब हम ये सारा दही का मसाला डालेंगे और जो प्याली होगी उसमें पानी डालकर हम रख लेंगे और बाद में जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तो यही वाला पानी जो है हम इसके अंदर कंगाल डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी अब हमने इस मसाले को भी ये 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है, लेकिन इसके अंदर अब हमने जो यूनिक चीज़ डालनी है वो डाल लेते हैं और उस सारी चीज़ों को फिर मिक्स करके भूनते हैं। वो यूनिक चीज़ कौन सी है कि आपने 3 खाने के चम्मच बेसन लेना है और बेसन जो है आपने इसके अंदर डालना है। अब बेसन आप पहले भी डाल सकते हैं दही से और इसके बाद भी डाल सकते हैं, एक ही जैसा टेस्ट आएगा, जैसे मर्ज़ी डाल लें। और इसको बेसन को डालने के बाद अब हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि आपको पता है कि बेसन का कच्चापन होगा तो वो भी हमने दूर करना है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से इसको तकरीबन जो है वो 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पर मैं भूनती हूँ। और दूसरे ये कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी पहली वीडियोज़ पर बहुत 1-2 लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने तो खैर नहीं किया, सिर्फ 2 लोगों ने कमेंट किया है कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं। देखिए मैं तेज़ इसलिए बोलती हूँ कि फिर जब वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है और फिर आप लोग कहेंगे कि वीडियो लंबी हो गई है। और मैं एक एक स्टेप इसलिए आप लोगों को बताती हूँ ताकि मेरी जो नई बेटियाँ हैं जिन्होंने घरदारी नई संभाली है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो बेचारियाँ जल्दी से परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो नए घर में गई होती हैं तो फिर उन्हें समझ नहीं आ रही होती। तो मैं उनको समझाने के लिए सब कुछ बताती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं ज़रा स्लो आपको बता रही हूँ, फिर आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मैंने आज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोला। और इसी तरह हमने इसके अंदर जो है वो कंगाल डाल देना है और इसको अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए भूनना है। तो मैं भूनती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया। अब हमने इसके अंदर गोभी और आलू डालने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसके अंदर गोभी और आलू डालेंगे। और ये देखें, ये जो बड़े बड़े फूल आपको नज़र आते हैं ना, यही फूल खूबसूरती की निशानी है। तो यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर नमक मिर्च जो है वो चख लेनी है। आप लोग अपने जायके के मुताबिक इसको जितना करारा बनाना चाहते हैं ना आप बना सकते हैं। और इसका इतना मज़े का टेस्ट होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों ने फिर कमेंट करके मुझे बहुत ज़रूर बताना है कि इसका किस टाइप का आपको टेस्ट जो है वो लगा है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर आप चाहें तो आधा कप जो है वो पानी भी डाल सकते हैं और पानी डालकर अब हमने ढक्कन लगाकर इसको पकाना है ताकि ये जो बड़े बड़े फूलों के डंडल हैं ना ये भी गल जाए। और अगर आप चाहें तो डंडल थोड़े से छोटे भी कर सकते हैं, वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से इसको पकाना चाहते हैं, लेकिन सब्ज़ी जो है वो नज़र खूबसूरत आनी चाहिए। अब हमने इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने देना है और फिर इसके अंदर हमने कौन से मसाले डालने हैं वो आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। अब इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो गोभी है वो बिल्कुल पक गई है और आपने यहाँ पर देख लेना है कि गल गई हैं सारी चीज़ें। तो फिर आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालना है और इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालना है और आपने फ्रेश बनाकर डालना है, अपने पहले का पड़ा हुआ नहीं डालना क्योंकि उसकी खुशबू भी नहीं आती और जो है वो टेस्ट भी और होता है। और इसके बाद आपने 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क मेथी ले लेनी है और उसको हाथ पर मसल कर डालना है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फिर टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आपने फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है 1-2 मिनट के लिए, और बल्कि चाहें तो ढक्कन भी लगा सकते हैं। और मिक्स करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर ढेर सारा जो है वो फ्रेश धनिया डालना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी की यूनिक रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।